जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम बीए फर्स्ट सेमेस्टर सोशलॉजी का चैप्टर फर्स्ट देखेंगे, जिसमें हमें पढ़ना है समाजशास्त्र का अर्थ, परिभाषा, प्रकृति और क्षेत्र। आज से सोशलॉजी की क्लासेस आपकी स्टार्ट हो रही हैं। अब रेगुलर क्लासेस आपकी चलेंगी और पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट कराया जाएगा। यह फर्स्ट वीडियो लेक्चर है आपके सब्जेक्ट का, इसलिए इसमें सबसे पहले आपको पूरी जानकारी दे दी जा रही है, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो कि विभिन्न कमेंट आपके आएँ कि सर नोट्स कहाँ मिलेंगे, सर क्लासेस कब होंगी, या फिर इसके जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराए जाएंगे या नहीं। तो आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। प्रीवियस ईयर पेपर जो है क्वेश्चन पेपर उसको सॉल्व कराया जाएगा और एक आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो आएगी, जिससे यह सभी देखने के बाद पूर्णतः आप एकदम समझ लीजिए तैयारी आपकी हो जाएगी। क्योंकि सिलेबस पूरा चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज कंप्लीट होने के बाद ऐसा भी नहीं है कि लेक्चर्स बहुत लंबे लंबे होंगे। लेक्चर्स आपके बहुत ही एक प्रकार से ब्रीफ में लिए जाएंगे, जिससे आपको जानकारी कम से कम समय में अच्छी जानकारी दी जाएगी और उसी से आपका पूरी तैयारी हो जाएगी। तो हम पीडीएफ नोट्स के बारे में बात करें तो पीडीएफ नोट्स आपको कहाँ मिलेगा इसको बता देते हैं, फिर आपकी क्लासेस स्टार्ट करते हैं। क्योंकि यह चैप्टर फर्स्ट है तो इसमें आपको पूरी जानकारी दे दे, जिससे आप बार बार कमेंट ना करें। तो ये है आपका टेलीग्राम चैनल, जहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट जो भी नोट्स दिए जाते हैं इसी चैनल पर दिए जाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आपकी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशंस आते हैं कि रिजल्ट कब आएगा, एग्ज़ाम कब आएगा, टाइम टेबल आते ही जानकारी यहाँ पर दे दी जाती है। डिस्कशन ग्रुप इसलिए बना दिया गया है कि आपस में सभी बच्चे वहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि सर क्या पढ़ा रहे हैं, या कोई बच्चा कॉलेज जाता है, क्लासेस करता है, नोट्स बनाता है, अपने नोट्स शेयर कर देता है, बच्चे वहाँ पर आपस में बात करके बातें शेयर कर लेते हैं। या फिर हमसे कोई सीधे प्रश्न पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। अब बात आई इस चैप्टर वाइज नोट्स कहाँ मिलेंगे, तो आपको यहाँ पर मिलेंगे। इस नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज करना है, बताना है सोशलॉजी के सर हमें नोट्स चाहिए, हम इस यूनिवर्सिटी के हैं, बीए फर्स्ट सेमेस्टर इस यूनिवर्सिटी का, हमें सोशलॉजी का नोट्स चाहिए। मात्र 25 रुपये आपको पे करने होंगे। आपको एक ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। जैसे जैसे क्लासेस हो रही हैं आज से ही जुड़ जाइए, क्लास अभी होगी तुरंत आपको इस ग्रुप में जो है भेज दिया जाएगा नोट्स। तो चैप्टर वाइज नोट्स तो दिए ही जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो सॉल्यूशन कराए जाएंगे उसके विद सॉल्यूशन नोट्स दिए जाएंगे मात्र 25 रुपये में। ज़्यादा आपके लिए बिल्कुल नहीं है, इतना आप समोसा खा के ख़त्म कर देते होंगे। तो समझ लीजिए एक सब्जेक्ट की तैयारी मात्र 25 रुपये में बेहतरीन तरीके से आपको कराई जाएगी। तो आप जुड़ सकते हैं। फिर भी आपको ज़्यादा लग रहा हो तो रहने दीजिए, यहाँ पर आप पढ़िए, ये जो पढ़ाया जा रहा है इसी का नोट्स बनाइए, अपना हैंड रिटन नोट्स, और अच्छी तैयारी करिए। क्लासेस तो यहाँ पर रेगुलर फ्री ऑफ कॉस्ट चलेंगी ही। नोट्स के लिए मात्र 25 रुपये पे करने होंगे। तो चलिए देखते हैं समाजशास्त्र का अर्थ, परिभाषा, प्रकृति, क्षेत्र। चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाली वीडियोस आपको तभी मिलेंगी। अन्य किसी विषय का चाहिए तो आप प्लेलिस्ट चेक करिए, सभी विषय के सभी सब्जेक्ट्स की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। तो समाजशास्त्र के अर्थ के विषय में जाने तो समाजशास्त्र शब्द का निर्माण जो है लैटिन शब्द जो सोसाइटस है उससे हुए, जिसका अर्थ समाज होता है, और जिस ग्रीक शब्द लोगोस जिसका अर्थ ज्ञान या अध्ययन होता है उससे समाजशास्त्र का निर्माण हुआ है। समाजशास्त्र का सरल अर्थ अगर हम जाने तो समाज और सामाजिक जीवन का वैज्ञानिक अध्ययन जो है वह समाजशास्त्र कहलाता है। समाज का और सामाजिक जो जीवन है उसका हम वैज्ञानिक अध्ययन करें तो वही समाजशास्त्र कहलाता है। यह न केवल समाज का वर्णन करता है बल्कि यह समझाता है कि समाज कैसे कार्य करता है, लोगों के बीच संबंध कैसे बनते हैं, समाज में परिवर्तन क्यों आते हैं, समाज की विभिन्न संस्थाएं जैसे कि परिवार, विवाह, शिक्षा, धर्म आदि कैसे कार्य करती हैं। ये सभी चीज़ें आपको आपके सिलेबस में पढ़नी है। कौन कौन सी विभिन्न जो संस्थाएं हैं, समाज के विषय में पढ़ना है, सामाजिक परिवर्तन के विषय में पढ़ना है, जो कि आपको सिलेबस बता दिया गया है। प्लेलिस्ट की फर्स्ट वीडियो में आपको पूरा सिलेबस मिल जाएगा, या फिर सिलेबस तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वाले जो चैनल हमने बताया जिस पे लगभग 4-5 हज़ार जो सब्सक्राइबर अभी हो चुके हैं, वह पहले का स्क्रीनशॉट है, तो उसमें भेज दिया जाता है। सिलेबस तो सबको फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया जाता है। चैप्टर फर्स्ट ये जो कराया जा रहा है इसको आपको उसी में भेज दिया जाएगा। जैसे कुछ बच्चे डेमो के लिए बोलते हैं सर नोट्स कैसे मिलेंगे, तो उनको ये भेज दिया जाता है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। समाजशास्त्र की परिभाषाओं की बात करें
तो कई विद्वानों ने अपनी दृष्टि से समाजशास्त्र को परिभाषित किया हुआ है। सबसे पहले ऑगस्ट काम्टे की बात करें तो ऑगस्ट काम्टे ने कहा है, समाजशास्त्र मानव समाज के स्थायित्व और प्रगति का वैज्ञानिक अध्ययन होता है। मतलब जो मानव समाज है वह उसका स्थायित्व कैसे बना, उसकी प्रगति कैसे हो रही है, उसी के वैज्ञानिक अध्ययन को हम समाजशास्त्र कहते हैं। हर्बर्ट स्पेंसर महोदय क्या कहते हैं, समाजशास्त्र समाज के विकास और संरचना का अध्ययन है। समाजशास्त्र जो है किसका अध्ययन है, समाज का विकास कैसे हो रहा है, किस क्रम में हो रहा है, समाज की संरचना क्या है, इसका अध्ययन ही समाजशास्त्र कहलाता है। ऐसा कौन कहते हैं, हर्बर्ट स्पेंसर महोदय कहते हैं। गिन्सबर्ग, मॉरिस गिन्सबर्ग कहते हैं कि समाजशास्त्र वह अध्ययन है जो सामाजिक संबंधों, सामाजिक संस्थाओं से संबंधित है। सामाजिक संबंध अर्थात एक प्रकार से एक किसी व्यक्ति का व्यक्ति से संबंध क्यों बन रहा है, किसी व्यक्ति का किसी समूह से कैसे संबंध बन रहा है। सामाजिक संस्थाएं जैसे कि अभी आपने देखी परिवार या विवाह, ये सभी चीज़ें जो हैं इसी चीज़ों से संबंधित जो है समाजशास्त्र है। ऐसा कौन कहते हैं, मॉरिस गिन्सबर्ग महोदय कहते हैं। मैकाइवर और पेज महोदय क्या कहते हैं कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के जाल और सामाजिक प्रक्रियाओं का विज्ञान होता है। ई रॉस महोदय कहते हैं कि समाजशास्त्र सामाजिक नियंत्रण का विज्ञान है। इन सभी परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि समाजशास्त्र का मुख्य विषय समाज, सामाजिक संबंध और सामाजिक परिवर्तन से होता है। सामाजिक परिवर्तन जो है पूरा उसका एक प्रकार से अच्छे से विस्तार रूप से थर्ड सेमेस्टर में आपको पढ़ना होगा, क्योंकि थर्ड सेमेस्टर में जब आप सोशलॉजी पढ़ेंगे तो उसमें आपका कोर्स टाइटल ही क्या रहेगा, सामाजिक परिवर्तन, भारत में सामाजिक परिवर्तन एवं सामाजिक आंदोलन। तो हर एक टॉपिक अच्छे से आपको यहाँ पर समझाया जाएगा। यहाँ पर विभिन्न विद्वानों द्वारा परिभाषाएं क्यों दी गई हैं, क्योंकि अलग अलग विद्वानों के भाषा में अलग अलग विद्वानों के विचार को समाजशास्त्र के लिए आप जानेंगे तो अच्छे से समझ पाएंगे। और दूसरी बात, किसी भी विद्वान के द्वारा दी गई परिभाषा को अगर आप परीक्षा में लिखते हैं अपने, तो अच्छे मार्क आपको मिलेंगे, क्योंकि एग्जामिनर को भी पता लगेगा कि हाँ इस बच्चे ने पढ़ा हुआ है, विद्वानों के नाम इसे पता है और विद्वानों के द्वारा परिभाषा को दे रहा है, तो अच्छी जानकारी इस बच्चे के पास है, इसलिए वह अच्छा मार्क, अच्छा नंबर आपको देगा। तो ध्यान से देखें, हर एक चैप्टर के हर एक टॉपिक में हम आपको विद्वान के द्वारा या विद्वान के उस टॉपिक पर क्या विचार हैं इसको अवश्य बताते हैं। समाजशास्त्र की प्रकृति की बात करें तो समाजशास्त्र की प्रकृति को अगर हम समझना चाहें तो हमें समाजशास्त्र की विशेषताओं पर सबसे पहले ध्यान देना चाहिए। सबसे पहली विशेषता क्या है कि समाजशास्त्र एक विज्ञान है। समाजशास्त्र एक विज्ञान के रूप में, ये आपके यूनिट फर्स्ट में टॉपिक भी है, यह तथ्यों पर आधारित व्यवस्थित और तार्किक अध्ययन करता है। इसमें निष्कर्ष परीक्षण और योग्य और प्रमाण आधारित होते हैं। आपने परिभाषा पढ़ी होगी विज्ञान की, कि विज्ञान सुव्यवस्थित, सुसंगठित, क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, जो प्रयोगों और परीक्षणों पर आधारित है। अर्थात जो व्यवस्थित हो, जो तार्किक हो, वही विज्ञान होता है, और परीक्षण और प्रमाण पर आधारित विज्ञान होता है। और इन्हीं आधारों पर समाजशास्त्र को भी विज्ञान का रूप, विज्ञान का दर्जा दिया जाता है। समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है, यह भी इसकी विशेषता है। ये केवल व्यक्तियों का अध्ययन नहीं करता, बल्कि उनके बीच बनने वाले संबंधों, व्यक्ति का जो है संबंध, व्यक्ति समूह का संबंध, समूह का संबंध अध्ययन करता है। अर्थात कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से संबंध क्यों रख रहा है, क्या उसका क्या लाभ है, या उसका क्या विचार है, क्या उसके व्यक्तित्व से वह प्रभावित है, ये सभी चीज़ें आपको जो है समाजशास्त्र के अंदर पढ़ने को मिलती हैं। समाजशास्त्र मूल्य निरपेक्ष है। समाजशास्त्र यह नहीं कहता कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, यह केवल बताता है कि समाज में क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। अर्थात जैसे कि स्टोरी, आपने एक मूवी देख के आई, आप मान लीजिए समाजशास्त्र है और वह मूवी समाज है। समाज को आपने देखा, आपको किसी को बताना है, तो आपने क्या बताया कि मूवी में ये चीज़ें हो रही हैं। आप यह नहीं बताएंगे कि मूवी में ये चीज़ें होनी चाहिए थी। वही बात है कि यह मूल्य निरपेक्ष है, अर्थात अपने विचारों को यह स्पष्ट नहीं करता, अपने विचारों को यह थोपता नहीं है, यह क्या हो रहा है समाज में और यह क्यों हो रहा है समाज में, इसको बताता है। अगला है इसकी विशेषता, समाजशास्त्र सामान्यीकरण करता है। यह केवल किसी एक घटना या समाज का अध्ययन नहीं करता, बल्कि उनसे सामान्य नियम और सिद्धांत निकालता है। समाजशास्त्र गतिशील है, चूँकि समाज हमेशा बदलता रहता है, जैसे कि तकनीकी विकास, शहरीकरण, आधुनिकीकरण,
इसलिए समाजशास्त्र भी निरंतर बदलता और विकसित होता रहता है। समाजशास्त्र है क्या? समाज में जो लोग हैं, सामाजिक संबंध जो हैं और सामाजिक संस्थाएं जो हैं, उन्हीं का अध्ययन है। अगर समाज ही बदल रहा है तो समाजशास्त्र भी निरंतर बदलता और विकसित होता रहता है। समाजशास्त्र स्वतंत्र विज्ञान है, यद्यपि इसका संबंध इतिहास, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान से है, लेकिन इसका अपना स्वतंत्र क्षेत्र और अध्ययन पद्धति भी है। निष्कर्ष के रूप में अगर हम समझें तो समाजशास्त्र की प्रकृति वैज्ञानिक, निष्पक्ष, संबंध केंद्रित और गतिशील है। समाजशास्त्र के क्षेत्र की बात करें तो स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी क्या है? समाजशास्त्र का क्षेत्र जो है वह बहुत व्यापक है। विद्वानों ने इसे दो दृष्टिकोणों में बांटा हुआ है। पहला संकीर्ण दृष्टिकोण और दूसरा है व्यापक दृष्टिकोण। संकीर्ण दृष्टिकोण में क्या है? इस दृष्टिकोण के अनुसार समाजशास्त्र केवल सामाजिक संबंधों और सामाजिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक आदि पहलुओं का अध्ययन अलग अलग शास्त्रों में किया जाता है। अर्थात जो सामाजिक प्रक्रिया होती है उसी का अध्ययन करना वह संकीर्ण दृष्टिकोण है। लेकिन पूरे आर्थिक समाज में क्या आर्थिक है, क्या राजनीतिक क्रिया चल रही है, क्या धार्मिक चीज़ें चल रही हैं, सभी चीज़ों का अध्ययन जो है करना वह व्यापक दृष्टिकोण हो जाता है। संकीर्ण दृष्टिकोण को समर्थन करने वाले कौन कौन हैं? स्मॉल और गिन्सबर्ग, मॉरिस गिन्सबर्ग महोदय संकीर्ण दृष्टिकोण को जो है वह समर्थन करते हैं। व्यापक दृष्टिकोण क्या है? इस दृष्टिकोण के अनुसार समाजशास्त्र सभी सामाजिक विज्ञान का समन्वयकारी विज्ञान है। इसमें अर्थशास्त्र, राजनीति, धर्म, इतिहास, मानव विज्ञान, मनोविज्ञान आदि के तत्वों को पूरे समाज का अध्ययन करता है। अर्थात समाज में होने वाली सभी प्रकार की क्रियाओं का अध्ययन जो है वह व्यापक दृष्टिकोण के अंतर्गत आ जाता है। समर्थक इसके कौन कौन हैं? ऑगस्ट काम्टे और स्पेंसर, हर्बर्ट स्पेंसर महोदय। आगे हम जानेंगे समाजशास्त्र के अध्ययन के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं। ये सभी क्षेत्र जो बताए जा रहे हैं यह आपके इसी सेमेस्टर के सिलेबस में है और हर एक चीज़ आपको पढ़नी है। सामाजिक संस्थाएं कौन कौन सी हैं? आपको विवाह पढ़ना है, परिवार पढ़ना है, धर्म पढ़ना है, शिक्षा पढ़ना है, राजनीति, ये सभी आपके सिलेबस में है। तो सामाजिक संस्थाएं यह समाजशास्त्र के अध्ययन के क्षेत्र का मतलब, अध्ययन का क्षेत्र मतलब क्या क्या चीज़ें इसमें पढ़ी जाती हैं। तो सामाजिक संस्थाओं के विषय में पढ़ा जाता है। सामाजिक समूह अर्थात प्राथमिक समूह जैसे कि परिवार, मित्र मंडली, और द्वितीयक समूह संस्थान और संगठन हैं। सामाजिक प्रक्रियाएं कौन कौन सी हैं यह भी आपको पढ़नी है। सहयोग, संघर्ष, प्रतियोगिता, समायोजन, आत्मसात जैसी प्रक्रियाओं को, सामाजिक प्रक्रियाओं को हमें पढ़ना है। सामाजिक परिवर्तन जैसे कि आधुनिकीकरण, कैसे कैसे मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, लोग विकसित हो रहे हैं, लोगों को विचार बदलते जा रहे हैं, इनके विषय में भी समाजशास्त्र में पढ़ा जाता है। औद्योगिकरण, शहरीकरण, वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन, हर एक टॉपिक को यहाँ पर पढ़ना है। सामाजिक समस्याएं क्या क्या हैं? गरीबी, जो कि आज के समय की सबसे बड़ी समस्या हो गई है। भारत देश में गरीबी बढ़ती जा रही है। गरीबी ऐसे दिख नहीं रही है, परंतु लोगों को एक प्रकार से उनकी जीवन यापन के लिए भी, आपको अभी यहाँ जहाँ पर भी आप रहते होंगे देखते होंगे कि सब लोग बहुत अच्छे से रह रहे हैं, लेकिन बहुत ऐसे भी स्थान भारत में हैं जिनको भोजन एक टाइम का पाने में भी दिक्कत होती है। डेली उनको अपने भोजन का तलाश पे निकलना रहता है। अगली समस्या, अपराध बढ़ता ही जा रहा है। अभी आप सुन रहे होंगे ड्रोन से उड़ रहे हैं लोग, चोर बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, पुलिस इतना ज़्यादा चोरों को पकड़ ही नहीं पा रही है, जनता ही नहीं पकड़ पा रही, बहुत अधिक मात्रा में चोरी हो रहे हैं। क्या आपके गांव में भी ड्रोन से चोरी हो रहे हैं या चोरों का डर बना हुआ है? अगर है तो आप किस गाँव से हैं, और है अगर ऐसा तो आप कमेंट में हमें अवश्य बताएं। अगला समस्या है अशिक्षा। अगला है बेरोजगारी, बेरोजगारी भी बढ़ती जा रही है, और नशाखोरी। हर एक चीज़ से आप वाकिफ़ होंगे, समाज में ये सभी चीज़ें समस्याएं आ रही हैं, आप देख रहे होंगे, लेकिन इसको अच्छे से आपको समझाया जाएगा तो अच्छे से आप लिख पाएंगे। अगली क्या है? संस्कृति और परंपरा, मूल्य, मान्यताएं, रिवाज, भाषा, प्रतीक। सामाजिक नियंत्रण क्या क्या है? कानून, धर्म, परंपरा, शिक्षा, ये सभी सामाजिक नियंत्रण के तत्व हैं। निष्कर्ष की बात करें तो समाजशास्त्र एक वैज्ञानिक, स्वतंत्र और गतिशील सामाजिक विज्ञान है। इसका मुख्य उद्देश्य समाज, सामाजिक संबंध, संस्थाओं और प्रक्रियाओं का व्यवस्थित और निष्पक्ष अध्ययन करना है। इसका क्षेत्र अत्यंत व्यापक है जो व्यक्ति से लेकर पूरे समाज तक फैला हुआ है। इस प्रकार से आपने समाजशास्त्र के विषय में
अर्थ, परिभाषा, क्षेत्र, विशेषताएं हर एक चीज़ पढ़ ली हैं। अगला टॉपिक आपके यूनिट का है समाजशास्त्र एक विज्ञान के रूप में, जो कि हम पढ़ेंगे और फिर हमारा ये चैप्टर हो जाएगा समाप्त। फिर नेक्स्ट चैप्टर हमारा कल जल्द ही आ जाएगा। इस चैनल पर आप बने रहें। वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करिए। वीडियो कैसी लगी कमेंट में बता दिया करिए। दोस्तों के पास भी शेयर कर दिया करिए, उनका भी लाभ होगा। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप लोग देखेंगे, जल्दी जल्दी आपका सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। आप अवश्य शेयर कर दिया करिए, कमेंट में अवश्य बताइएगा क्लास आपको कैसी लगी। ये फर्स्ट चैप्टर है। समाजशास्त्र एक विज्ञान के रूप में कैसे है? समाजशास्त्र को एक स्वतंत्र सामाजिक विज्ञान माना जाता है। यह समाज, सामाजिक संस्थाओं, सामाजिक प्रक्रियाओं और सामाजिक संबंधों का व्यवस्थित, वैज्ञानिक और निष्पक्ष अध्ययन करता है। विज्ञान की परिभाषा। विज्ञान का अर्थ है सत्य और तथ्यों पर आधारित ज्ञान, जो व्यवस्थित पद्धति और अनुभवजन्य प्रमाणों के आधार पर प्राप्त किया जाता है। हमने विज्ञान की परिभाषा आपको पहले ही बताई। सुव्यवस्थित, सुसंगठित, क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, जो प्रेक्षणों और प्रयोगों पर आधारित है, अर्थात जो अनुभवजन्य प्रयोगों पर, प्रमाणों पर आधारित है। एक प्रकार से वह सुसंगठित है, सुव्यवस्थित है, वही विज्ञान कहलाता है। विज्ञान की मुख्य विशेषताओं की बात करें तो सबसे पहली विशेषता है तथ्यों पर आधारित होना। दूसरा है कारण कार्य संबंध का खोज। तीसरा है वस्तुनिष्ठता, व्यवस्थित और संगठित ज्ञान। पांचवा है सार्वभौमिक नियमों की खोज। अब हम देखते हैं समाजशास्त्र इन गुणों पर कितना खरा उतरता है। सबसे पहले समाजशास्त्र को विज्ञान मानने के आधार कौन कौन से हैं? सबसे पहला व्यवस्थित अध्ययन। समाजशास्त्र जो है समाज और सामाजिक जीवन का अध्ययन किसी अनुमान या व्यक्तिगत विचार से नहीं करता, बल्कि वैज्ञानिक पद्धति जैसे कि सर्वेक्षण, साक्षात्कार, अवलोकन, सांख्यिकी विश्लेषण से करता है। इस प्रकार से यह व्यवस्थित अध्ययन करता है। यह एक गुण जो है विज्ञान होने का है। दूसरा है अनुभवजन्य। समाजशास्त्र तथ्यों और प्रमाणों पर आधारित है। उदाहरण के लिए बेरोजगारी, अपराध, विवाह, शिक्षा से संबंधित अध्ययन सांख्यिकी, आंकड़ों और प्रत्यक्ष जानकारी पर आधारित होते हैं, अर्थात अनुभवजन्य, एक्सपीरियंस्ड, एम्पिरिकल, अर्थात पहले क्या चीज़ें हुई उन आंकड़ों के अनुसार आगे उसकी जानकारी प्राप्त करना, उसके अनुसार आगे कार्य करना, तो अनुभवजन्य भी है। तीसरा है वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी। समाजशास्त्र में व्यक्तिगत पक्षपात या मूल्य निर्माण नहीं होते। यह केवल बताता है कि समाजशास्त्र में क्या है, क्यों है, यह नहीं कि क्या होना चाहिए, जो कि हमने आपको पहले ही समझा दिया। चौथा है कारण कार्य संबंध की खोज। जैसे अपराध का कारण गरीबी, बेरोजगारी, असमानता की, शिक्षा की कमी आदि हो सकते हैं। अर्थात अपराध लोग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनके पास धन नहीं है, बेरोजगार हैं, उनके पास कार्य नहीं है, असमानता की जा रही है, ऊंच नीच भेदभाव किया जा रहा है, जिससे वह परेशान होकर अपराध की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये सभी चीज़ कारण हो सकते हैं। समाजशास्त्र इन कारण कार्य संबंधों को वैज्ञानिक विश्लेषण करता है। पांचवा है सामान्यीकरण। समाजशास्त्र किसी एक समाज या घटना तक सीमित नहीं रहता, बल्कि व्यापक सिद्धांत और नियम बनाता है, जो अधिकांश समाजों पर जो है लागू हो सके। अगला है सार्वभौमिकता। समाजशास्त्र द्वारा पाए गए कई सिद्धांत सार्वभौमिक रूप से लागू होते हैं, जैसे कि सामाजिक संघर्ष, सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक स्तरीकरण। इस प्रकार से ये विभिन्न जो तत्व हैं, इनके कारण समाजशास्त्र को एक विज्ञान के रूप में जाना जाता है। समाजशास्त्र प्राकृतिक विज्ञान से अलग क्यों है, अभी हम इसको जानेंगे। हालांकि समाजशास्त्र विज्ञान है, लेकिन यह प्राकृतिक विज्ञान से भिन्न है, अर्थात भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान जैसा प्राकृतिक विज्ञान है, वैसा समाजशास्त्र विज्ञान नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि प्राकृतिक विज्ञान की घटनाएं स्थिर और नियंत्रित होती हैं, जबकि सामाजिक घटनाएं बदलती रहती हैं। अर्थात कोई भी स्थिति समाज में हो रही है, अलग जगह पर उस स्थिति पर अलग परिणाम देखने को मिलेगा और अलग जगह पर अलग परिणाम देखने को मिलेगा। परंतु भौतिकी या रसायन में अगर कोई भी केमिकल आप चाहे जम्मू कश्मीर में मिलाइए, चाहे कन्याकुमारी में मिलाइए, उसका जो एक प्रकार से परिणाम देखने को मिलेगा सेम ही मिलेगा। तो ये पहला कारण है कि समाजशास्त्र को प्राकृतिक विज्ञान नहीं कहा जाता। दूसरा है समाजशास्त्र में प्रयोगशाला प्रयोग कठिन है। प्रयोगशाला समाजशास्त्र के लिए क्या है? समाज, और हर जगह की समाज एक जैसी नहीं होती है, अर्थात प्रयोगशाला में प्रयोग करना कठिन हो जाता है। तीसरा है सामाजिक जीवन में मूल्यों और भावनाओं का भी प्रभाव रहता है, इसलिए समाजशास्त्र को प्रायः सामाजिक विज्ञान कहा जाता है, न कि प्राकृतिक विज्ञान। इसके ऊपर जो विद्वान हैं उनके क्या विचार हैं,
अगस्ट काम्टे जी का क्या विचार है? समाजशास्त्र को सामाजिक भौतिकी कहकर उसे विज्ञान का दर्जा दिया उन्होंने। दुर्खाइम जी या दुर्खिम इमाइल दुर्खिम महोदय क्या कहते हैं? समाजशास्त्र को सामाजिक तथ्यों का अध्ययन माना जिन्हें वस्तुओं की तरह देखा या परखा जा सकता है। मैक्स वेबर महोदय कहते हैं कि समाजशास्त्र को सामाजिक क्रियाओं का विज्ञान बताया गया है। निष्कर्ष के रूप में हम देखें तो समाजशास्त्र को विज्ञान इसलिए माना जाता है क्योंकि यह व्यवस्थित और संगठित अध्ययन करता है, यह अनुभवजन्य प्रमाणों पर आधारित है, यह वस्तुनिष्ठ और निष्पक्ष है, यह कारण कार्य संबंध और सामान्यीकरण करता है, लेकिन यह प्राकृतिक विज्ञान से अलग है, इसे सामाजिक विज्ञान की श्रेणी में रखा जाता है। इस प्रकार से पूरे चैप्टर में आपने समझ लिया कि समाजशास्त्र आखिर होता क्या है, समाजशास्त्र के अर्थ क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, उसकी विशेषता क्या है, उसके महत्व क्या है और समाजशास्त्र को एक विज्ञान के रूप में जाने के लिए क्या क्या तत्व हैं, किन आधारों पर समाजशास्त्र को एक विज्ञान कहा जाता है और विज्ञान को प्राकृतिक सामाजिक विज्ञान अर्थात यह जो समाजशास्त्र है इसे प्राकृतिक विज्ञान न कहकर सामाजिक विज्ञान कहा जाता है। इस प्रकार से पूरा चैप्टर यहाँ पर होता है समाप्त। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप चैनल पर बने रहिए। ये सभी चैनल आप अगर ज़रूरी समझें जो भी जिससे आपकी जानकारी मिल सके, जो टेलीग्राम नहीं यूज करते हैं व्हाट्सएप पर वह सब्सक्राइब कर सकते हैं। नोट्स के लिए इस नंबर पर मैसेज करें, सबसे पहले ही हमने बता दिया है, मात्र 25 रुपये में। बने रहें, जानकारियां आपको प्रदान करवाई जाएंगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, एक कमेंट अवश्य करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।